सो रोजामेंड सैड, इंडीड मम्मा इट विल कम होम वेरी सून, कि बहुत जल्दी उन्हें घर आ जाना चाहिए पोर्ट लेके। I dare say and shan't be very happy putting them into the पर्पल फ्लावर पोर्ट, कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे उसको पर्पल फ्लावर्स पर्पल पोर्ट में फ्लावर्स डाल के। आई होप सो माई डियर, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ बेटा। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजामेंड हैड एक्सपेक्टेड, रोजामेंड ने जितना एक्सपेक्ट किया था, जितनी आशा की थी, उससे काफ़ी देर बाद में आया वो सर्वेंट फ्लावर पोर्ट लेके। बट एट लेंथ ही कम एंड ब्रोट विद हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार, अब इतनी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी उस जार को लेकर के वो सर्वेंट वहाँ आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, अब उसको टेबल के ऊपर रखा। रोजामेंड रन अप टू विद द ऑल एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ रोजामेंड दौड़ी उस तरफ। आई मे हैव इट नाउ मम्मा, मेरे पास में है ये मम्मा। येस माई डियर इट्स योर्स, तुम्हारा है। रोजामेंड पोर्ड द फ्लावर्स, पोर्ड मीन्स क्या होता है, लगाना, उडेलना। द फ्लावर्स फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट, कारपेट पे सारे अपनी जो गोदी में उसने फ्लोर ले रखे थे वो सारे के सारे कारपेट पे उडेल दिए। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पोर्ट, और जाके सीज मीन्स होता है पकड़ना, पर्पल फ्लावर पोर्ट को पकड़ लिया। ओ डियर मदर क्राइड शी, चिल्लाई वो। एज सुन एज शी हैड टू टेकन ऑफ द टॉप बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, कि इसके अंदर कुछ डार्क डार्क सा भरा हुआ है। केमिस्ट की शॉप थी तो केमिकल ही डालेगा वो। इट स्मेल्स वेरी डिसग्रेबली, वॉट इज इट, इसमें तो बहुत ही डिसग्रेबली यानी बहुत ही असहनीय बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। व्हाट इज इट, ये क्या है। आई डिड नॉट वांट दिस ब्लैक स्टफ, ये जो काला काला सा स्टफ है, स्टफ मीन्स थिंग्स, पदार्थ है, वो मुझे नहीं चाहिए। नोर आई माई डियर, मुझे भी नहीं चाहिए बेटा। बट वॉट शैल आई डू विद इट मम्मा, लेकिन क्या करूँ मैं इसका माँ। दैट आई कैन नॉट टेल, देख मैं तो नहीं बता सकती तुम्हें, बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा, लेकिन इसका क्या यूज़ है मेरे लिए मम्मा। दैट आई कांट हेल्प, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। बट आई मस्ट पोर इट आउट, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ जिसमें से ये बदबू आ रही है। एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, और इस फ्लावर पॉट में पानी भर लेती हूँ। दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, जो तुम्हें लगे वैसे तुम करो। विल यू लैंड मी ए बॉल ऑफ पोर इन टू मम्मा, कि तुम मुझे एक ऐसा बोल दोगी जिसके अंदर मैं इसका अंदर का जो ब्लैक स्टफ है उसको पोर कर सकूँ, डेल सकूँ। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर बट आई विल लैंड यू ए बॉल, अब ये देख मैंने वादा नहीं किया था तुमसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उधार देती हूँ, लैंड देती हूँ एक बॉल। द बॉल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजामेंड प्रोसीड टू द एम्प्टी पर्पल फ्लावर वॉश, अब पर्पल फ्लावर वॉश को एम्प्टी करने लग गई रोजामेंड। बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, बहुत आश्चर्य भी हुआ और बहुत निराशा भी हुई उसे। व्हेन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी, एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, जब वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया, खाली हो गया पर्पल पोर्ट, टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर ए पर्पल वॉश, तब रोजामेंड ने देखा कि अब उसमें वो पर्पल कलर ही नहीं है, वो उस ब्लैक स्टफ की वजह से कलर आ रहा था उसका। इट वॉज ए प्लेन वाइट ग्लास जार, वो बिल्कुल एक प्लेन वाइट जैसा ग्लास जार होता है वैसा लग रहा था। विच हैज अपीयर टू हैव दैट ब्यूटीफुल कलर मियरली फ्रॉम द लिकर विद विच इट हैड बीन फिल्ड, अब ये अपीयर हो रहा था कि इसका जो पर्पल कलर था वो केवल इसके अंदर जो लिकर मीन्स जो लिक्विड पदार्थ है वो भरा हुआ था, उस वजह से ही वो दिखाई दे रहा था। लिटिल रोजामेंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ब्रस्ट मतलब फूट पड़ना, टीयर्स मतलब आंसू, अब बहुत सारे आंसू उसके निकलने लग गए, उसके आंसू फूट पड़े। वाई शुड यू क्राई माई डियर, कि तुम क्यों रो रही हो मेरे बेटा। इट विल बी एज मच एज यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर ए फ्लावर पोर्ट, अभी भी तो हम इसका फ्लावर पोर्ट के रूप में यूज़ कर सकते हो। बट इट वोंट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और अब ये चिमनी पीस पर यानी जहाँ मैं इसे रखना चाहती थी पर्पल वॉश को, अब पर्पल तो वो रहा ही नहीं, तो वो अब अच्छा नहीं लग रहा, प्रिटी नहीं लग रहा। आई एम श्योर इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि मैं चाहती थी पर्पल हो ये, लेकिन ये पर्पल नहीं है। आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, अब उसकी माँ उसे बोल रही है मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि ये ख़राब तो नहीं है, हमारे यूज़ का है कि नहीं है, उसके बाद ही परचेज़ करना चाहिए ताकि आगे जाके हमें कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हो। तो ऐसा उसकी माँ ने उसे कहा। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड,
लिटिल रोज बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन चिमनी पीस, अच्छा नहीं लग रहा, माँ ने कहा एग्जामिन करना चाहिए। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, मैं चाहती कि मुझे आपकी बातों पर पहले विश्वास करना चाहिए, समझना चाहिए था माँ मुझे। नाउ हैड मच रादर हैव द शूज़, इससे अच्छा तो मेरे पास आज शूज़ होते हैं। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, और इस तरह से मुझे पूरा महीना नहीं चलना पड़ता। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सटीडिंगली, अत्यधिक रूप से मुझे हर्ट किया घर तक आने में ही। एंड आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन, दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल, इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, कि मैं सब कुछ आपको वापस दे दूंगी अगर आप मुझे अब शूज़ दिला दो तो। अब उसकी माँ बोल रही अब थोड़ी ना ऐसा होता है, तो नो रोजामेंड यू मस्ट अबाइड बाय योर ओवन चॉइस, कि अबाइड मतलब बंधे रहना, कि तुमने जो पसंद किया है उस चॉइस से अब तुम्हें मुकरना नहीं है, तुम्हें बंधे रहना है। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इट टू बी योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, कि अब तुम अच्छे ह्यूमर के साथ, अच्छे हास्य के साथ में अपनी इसको सब कुछ कबूल करो। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, मैं माँ बर्दाश्त करूँगी जितना कर सकती हूँ, रोजामेंड बोली। वाइपिंग हर आइज, वाइपिंग मीन्स पोंछना, अपने आंसू पोंछते हुए, अपनी आइज़ को रब करते हुए। एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली फिल द वाश विद फ्लावर्स, अब वो धीरे धीरे दुख के साथ में उस वॉश में फ्लावर्स भरने लग गई। बट रोजामेंड्स डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर, यहीं पे उसका डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म नहीं हुआ। मैनी वर द डिफ़िकल्टीज एंड डिस्ट्रेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस, इम्प्रूडेंट मतलब जिद्दी, हटी, ब्रोट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन इस पूरे महीने तक उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारा डिस्ट्रेस फेस करना पड़ा अपनी उस जिद की वजह से। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स, हर दिन उसके जूते और ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ रहे थे। टिल एट द लास्ट शी कुड नेदर रन, डांस, जंप नोर वॉक इन दैम, अब इन जूतों में वो ना डांस कर पाती, ना रन कर सकती, ना जंप, ना वॉक, कुछ नहीं कर सकती। वेन एवर रोजामेंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप टू द हील्स एंड श्योर टू बी टू लेट, धीरे धीरे रगड़ते हुए वो चलती और वो लेट हो जाती। Whenever her mother was going out to walk, she could not take Rosamond with her, माँ भी जब बाहर जाती तो वो रोजामेंड को नहीं लेके जाती। For Rosamond had no soles to the shoes, क्योंकि अब रोजामेंड की शूज़ के कोई सोल ही नहीं था। And at length on the very last day of the month it happened that her father proposed to take her with the brother to a glass house, अब ग्लास हाउस जहाँ पे वो काफ़ी दिनों से जाना चाह रही थी, उसके फादर लास्ट डे उसे और उसके भाई को ले जाना चाहते थे। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बड़ी खुश हुई वो। बट वैन शी वॉज क्वाइट रेडी, लेकिन जैसे ही वो तैयार हुई, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन एंड वॉज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स, और जैसे ही वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, टू हर ब्रदर एंड फादर वो वर वेटिंग फॉर हर एट द होल डोर, द शू ड्रॉप्ड ऑफ, अब जैसे ही वो नीचे जा रही थी उसके जूते गिर गए, यानी उसकी सोल अलग हो गई जूतों से। शी पुट इट अगेन इन द ग्रेट हरी, अब वो जल्दी जल्दी से उसकी सोल को बांध रही थी। एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द होल, जैसे ही वो होल से गुजर रही थी, हर फादर टर्न राउंड, उसके पिता ने पीछे मुड़ के देखा। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, इस तरह से क्यों चल रही हो तुम घसीट घसीट के। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, इस तरह से पैर घसीट के मेरे साथ कोई नहीं जा सकता। वाई रोजामेंड, क्यों कर रही हो ऐसा, सैड ही, फादर बोले। लुकिंग एट हर शूज विद डिस्गस्ट, घृणा के साथ, डिस्गस्ट के साथ उसके शू को देखते हुए बोले। आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज निट, गो आई कैन नॉट टेक यू विद मी, कि तुम्हें हमेशा निट रहना चाहिए, निट मतलब बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से जच के रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा रहा। रोजामेंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, ओ ममा सैड शी एज शी टुक ऑफ हर हैट, अपनी कैप उतारते हुए, हैट उतारते हुए, कैप तो कौन सी होती है जिसके आगे, और हैट होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, फ्रिल हो, झल्लर हो उसके, तो अपनी हैट को ऑफ करते हुए रोजामेंड ने बोला, हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज़, कि काश माँ उस दिन मैंने शूज चुने होते। दे वुड हैव बीन सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, और जूते मेरे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जो जितना कि जार आया उससे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। हाउ एवर आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, प्रॉमिस करती है कि मैं आगे शायद अच्छी वाइजर बुद्धिमत्ता से डिसीजन ले सकूं। तो हमेशा जब भी हमें कोई चीज़ बाय करनी चाहिए, उसके यूजेस, मिस यूजेस सब, और हमारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ सोच करके हमें बाय करना चाहिए, न कि किसी भी चीज़
को अट्रैक्ट होके कि देख लिया, पसंद आया, कभी ना कभी काम आ जाएगा, परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए और अपने मदर और फादर की बात को हमेशा मानना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उनकी राय को भी सुनना चाहिए और उसके बाद में हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे वो कोई सामान्य चीज़ बाय करने का हो या फिर कुछ और डिसीज़न अपनी लाइफ के हो। ठीक है, ओके।